नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कहते हैं राजनीति में कुछ भी संभव है, कभी कोई इस पाले तो कभी कोई उस पाले। यूपी के दंगल में आया राम गया राम की स्थिति बड़ी दिलचस्प होती है। इस बार भी यूपी के दंगल में चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के कई विधायकों ने बीजेपी का हाथ छोड़ दिया और अब वो सपाई हो गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी के साथ अन्य 6 विधायकों ने सपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इस दौरान कई बड़े बयान भी अखिलेश यादव ने दिए। तो आज यूपी के दंगल में इस दल बदल की राजनीति को समझेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बहुत दिनों से चल रहा था, एक एक करके विधायक छोड़ रहे थे, अब तो 8 विधायक जो है वो सपाई हो गए हैं। तो ये जो दल बदल की राजनीति चल रही है, उससे क्या बीजेपी को कोई इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, ओवरऑल मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि जो पार्टियां कार्डर बेस्ड पार्टी होती है उसमें आदमी आएगा जाएगा। भाई ये ओबीसी लीडर्स हैं, यही कह रहे हैं कल्याण सिंह से बड़ा लीडर है क्या ये? हाँ, उनकी पैर की धूली भी नहीं है ये सब। उनके जाने से क्या भारतीय जनता पार्टी खत्म हो गई या बिल्कुल ही चौपट हो गई? भाई ओबीसी लीडर एमपी के अंदर बहुत बड़ी लीडर है उमा भारती। उमा भारती से बड़े लीडर हैं क्या ये? अपनी कंस्टिट्यूंसी तो इन लोगों से समझेगी नहीं। उमा भारती तो वो है कि जो अपने कैंपेन से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जितवाई थी। पार्टी छोड़ के चली गई, क्या हो गया? पार्टी को कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। राजनीति में लीडर्स इधर उधर आते जाते रहते हैं। नुकसान कब होता है? जब आपके, इवन मैं आपको बता रहा हूं कि नुकसान तब होता है जब आपका टॉप लीडरशिप आपको छोड़ के जाता हो। उससे थोड़ा बहुत नुकसान होता है कि जैसे कि उमा भारती हो या फिर कल्याण सिंह, तो पार्टी को थोड़ा सा झटका लगता है, आपको नया चेहरा ढूंढना पड़ता है। अब ये लोग, ये तो सब खुदरा सामान है भाई। क्यों करते हैं ऐसा, इसको भी समझ लीजिए, बेसिक आइडिया। और क्यों गए हैं मैं आपको पूरा आज पूरी डिटेल, पूरी इनसाइड स्टोरी बताऊंगा। आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर हुआ क्या है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि जो एमएलएज होते हैं, चाहे वो बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, समाजवादी पार्टी के हो, ये कोई विचारधारा से, किसी संगठन से, किसी बहुत बड़े आइडिया के लिए वो राजनीति में नहीं है। ये समाज सेवा के लिए राजनीति में नहीं है। राजनीति इनका धंधा है। ये उस तरह के रोग एलिमेंट्स हैं जो नोट कमाने के लिए बीजेपी में चले जाएंगे, समाजवादी में चले जाएंगे, कांग्रेस में चले जाएंगे, तो बीएसपी में चले जाएंगे। और इन पार्टियों की भी मजबूरी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो। इनकी अपनी मजबूरी ये है कि इनको चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार चाहिए। तो चुनाव जीतेगा कौन? जिसके पास ब्लैक मनी होगा। एकदम राफ साफ बात है ये। चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, माल ढूंढते हैं लोग। और हर पॉलिटिकल पार्टी में जो कार्यकर्ता है, जो कमिटमेंट के साथ भारतीय जनता पार्टी में हो या कांग्रेस में हो, समाजवादी पार्टी में हो, चुनाव के समय उनको लात मार के बाहर फेंक दिया जाता है। ये हिंदुस्तान की राजनीति का चरित्र हो गया है कि आप कमिटेड हैं, 20-20 साल आपके पास, गरीब हैं आप, पैसा नहीं है आपके पास, चुनाव लड़ने के लिए आपके पास ब्लैक मनी नहीं है, वो भी कैश में। आपको कोई पार्टी पूछेगी नहीं। तो ये जो पार्टी हॉपर्स होते हैं, इनके सामने क्या मकसद होता है? इनके सामने मकसद होता है कि पहली चीज कि हमको फिर से उम्मीदवार, हमको फिर से एमएलए बनना है। अगर एमएलए नहीं बनेंगे तब तो हमारे पूरा काम ही खत्म हो जाएगा। एमएलए बनना है और 2-3 बार अगर आप जीत गए तो आप इस सेटिंग गेटिंग में रहते हो कि भाई कहीं ऐसा हमें जुगाड़ लगे कि हम एमएलए बन भी जाएं
और छोटे मोटे मंत्री भी बन जाएं ताकि भ्रष्टाचार करें, इधर उधर करें। दूध को धोया हुआ कोई कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इस बात को एकदम क्लैरिटी से समझ लीजिए। कोई देश सेवा समाज सेवा के लिए नहीं है। कुछ बिरला इस तरह के लीडर्स हैं जो अपने पर्सनल और सामाजिक जिंदगी में भी ऑनेस्ट हैं, अदरवाइज जो भेड़ चाल है वो तो बेईमानों का लाइन लगा हुआ है हर पार्टी में। तो ये कहानी ये समझ लीजिए कि ये जो पार्टी हॉपर्स होते हैं, चाहे वो बीजेपी में आए या बीजेपी से इधर जाए या उधर जाए, इनका एक चरित्र होता है कि ये अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, एन केन प्रकारेण उनको एमएलए बनना है। अब ये लोग कौन हैं? क्या हो गया भाई अचानक से ये पतझड़ की तरह जो है पेड़ से पत्ते धड़ धड़ करके गिर रहे हैं, और क्यों गिर रहे हैं? तो हमने पता किया, मालूम चला कि भाई तीन सर्वे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कराया गया। एक राज्य सरकार की तरफ से, एक केंद्र सरकार की तरफ से, और एक जो प्रधानमंत्री मोदी का पूरा ये व्यवस्था करते हैं वो गुजरात से पूरी टीम आई थी। इन लोगों ने पूरे 403 जो कंस्टिट्यूंसीज हैं उसकी जानकारी ली, और इन तीनों ने ऑलमोस्ट एक कंक्लूजन निकाला कि ये हैं 150 के आसपास लोग जिससे लोग नाराज हैं। सरकार से कोई नाराजगी नहीं, मोदी से कोई नाराजगी नहीं, योगी से कोई नाराजगी नहीं, ये इनका पत्ता साफ होगा। अब ये जो आपने बीच में सुना कि 100 एमएलए बगावत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इनसाइड स्टोरी ये है कि वो लिस्ट लीक हो गई। एमएलएस को मालूम चल गया कि हमारा पत्ता तो कट गया, अब हमें जो है यहां पे पूछा नहीं जा रहा। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग हैं, ये अपने आप को एक बहुत बड़ा ओबीसी लीडर मानते हैं, समझते भी हैं। अब इनको ये लगता है कि भाई हम पार्टी को अपने हिसाब से झुका लें, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें जो निगोशिएशंस होते हैं वो निगोशिएशन हो नहीं पाया। क्या नहीं हुआ? अब स्वामी प्रसाद मौर्य की प्रॉब्लम में बताऊं है क्या। उनका एक बेटा है, वो रायबरेली के उच्चाहार से लड़ता है, उसका नाम उस लिस्ट में आ गया। भाई इसको टिकट देने से कोई फायदा नहीं, 2 बार हारा है, 2 बार हार गए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य इस चक्कर में थे कि इस बार उसकी कोई कंस्टिट्यूंसी कहीं और कर दी जाए। मतलब 2 बार हार चुका, और अब ये चाह रहे थे कि बस वहां से तो नहीं जीत पाएंगे, वहां कोई समाजवादी पार्टी के मनोज पांडे हैं, वो जीत जाते हैं, 2 बार उसको हराया है, अब वो किसी दूसरे सीट पे उसको दे दी जाए, और जहां ऑलरेडी बीजेपी का सिटिंग एमएलए है, और उस एमएलए की रिपोर्ट अच्छी है। तो एक तो बेटी ऑलरेडी सांसद, आपने ब्लैकमेल करके पार्टी को कि भाई हम बहुत बड़े ओबीसी लीडर हैं, सैनी समाज के सबसे बड़े, तो बेटी को भी दिलवा दिया, जो नहीं होना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भाई एक परिवार से एक आदमी, तो वो नहीं देना चाहिए था, लेकिन फिर भी दिया गया। अब ये अपने बेटे के लिए भी, खुद के लिए भी। और जो रिपोर्ट आई कि स्वामी प्रसाद मौर्य का भी जो कंस्टिट्यूंसी था वहां पे लोग इससे नाराज थे, मतलब बाप बेटे दोनों की टिकट कटने वाली थी। और इसलिए इन सारी चीज़ों को देखते हुए पिछले 3 महीने से स्वामी प्रसाद मौर्य को लीडर की तरह नहीं, एक आम एमएलए की तरह ट्रीट किया जा रहा था। कोई मीटिंग, कोई चीज़ में कहीं कोई प्रमुखता से उनको कहीं बुलाया नहीं जा रहा था। तो ये खेल चालू हो गया। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने इनसाइड स्टोरी बताई उससे मैं एक बात कहना चाहूंगी कि योगी आदित्यनाथ का भी इस पूरे मामले में एक बयान सामने आया है। दल बदल की राजनीति को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि परिवारवाद की राजनीति बीजेपी में नहीं चलेगी, तो वही हुआ। बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि एक और शख्स है दारा सिंह चौहान, यही खेल, बेटा तो ये तो खुद, सबको सब जगह से चाहिए। और दिक्कत क्या है
कि दारा सिंह का भी नाम उस लिस्ट में था कि जिसमें ये कहा गया कि भाई ये चुनाव नहीं जीत सकता। एक तो सरकार की इमेज होती है, लेकिन लोग वोट किसको देते हैं? लोग वोट देते हैं विधायक को, और विधायक की ही इमेज अगर खराब हो जाए, विधायक के खिलाफ ही एंटी इनकम्बेंसी चल रहा हो कि वो जीत नहीं सकता, पार्टी उसे टिकट क्यों देगी? अब इनको मालूम चल गया भाई टिकट नहीं मिल रहा है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बॉगी में बैठ गए। वही हाल, वो पूरी लिस्ट है हमारे पास, यही हाल धर्मपाल सिंह सैनी का है। वेरी अनपॉपुलर, बहुत ही अनपॉपुलर हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं, लोग नाराज हैं। लेकिन इसमें दिक्कत एक और मैं बताता हूं, जैसे कि मैंने बताया कि भाई ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बेटा है वो चाहार से लड़ना चाहता था और ब्ला ब्ला, वहां तो समाजवादी पार्टी के खुद एमएलए हैं। अब ये जो सैनी साहब हैं, धर्मपाल सिंह सैनी, किसको हराए थे? ये कांग्रेस पार्टी के वो जो टुकड़े टुकड़े वाला शख्स जो है इमरान मसूद, उसको इन्होंने हराया था। अब वो हरा दिया, अब वो भी समाजवादी पार्टी में, ये भी समाजवादी पार्टी में, कौन लड़ेगा? ये मुसीबत अलग अखिलेश यादव की। लेकिन कुछ लोग जो जा रहे हैं उनके बारे में भी आप समझ लीजिए कि कौन कौन लोग हैं। एक भगवती सागर है, ये इनका ठिकाना नहीं, इनके बारे में निगेटिव रिपोर्ट आई कि भाई ये जीत नहीं सकता, इन्होंने काम नहीं किया। और देखिए मन ये अपने बेटे के लिए भी चाह रहे हैं कि बाप को तो मिले ही मिले, बेटा को भी मिले जी। मना कर दिया गया जी। तो बगावती तेवर जो है वो आ गया। एक और ये है बाला बस्ती जी, ये दरअसल लखीमपुर खीरी के, उम्र 70 साल जी। उनको पहले ही कह दिया गया दादाजी अब छोड़ दीजिए, हो गया, कितने दिन तक कीजिएगा। मोदी जी कहते हैं 75 साल के बाद जो है एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रहना है। वो कभी गए नहीं, लोगों से मिले नहीं, और लखीमपुर खीरी की जब केस हुआ तो ये आपने सुना होगा कुछ नेता जो है उसी समय से ही, वो लखीमपुर खीरी के बाद से ही कुछ नेता जो है सामने आकर के जो है कुछ जैसे मलिक साहब हैं वेस्टर्न यूपी के गवर्नर साहब, वो आकर के बोलने लगे कि भाई ये है वो है। तो इन लोगों को कह दिया गया कि हो गया योर लास्ट इनिंग, अब जो है रिटायरमेंट का टाइम आ गया, खेल खत्म। तो ये लोग उस गैंग में जाकर के मिले, भाई समाजवादी पार्टी में जाइए, भाई समाजवादी पार्टी में जाइए, इससे क्या फर्क पड़ता है। इसी तरीके से ब्रजेश प्रजापति है, बहुत खराब इमेज। फिर सिकोहाबाद के एमपी हैं, एमएलए हैं मुकेश वर्मा। इन लोगों की ये जो सर्वे जो कराई गई, इन सब का नाम उस लिस्ट में था। और अब ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भाई ये लिस्ट जो है ये पहले ही लीक हो गई। तो उसमें वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी से, संघ से, विद्यार्थी परिषद से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, वो तो और कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि उनका आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है। लेकिन ये जो मौसम वैज्ञानिक सब जो हैं, ये जो कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, ये स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं ना भाई कि बहुत सारे, अभी तो बहुत लंबी लिस्ट है। वो लिस्ट है कहां से? अब उसमें क्या हुआ है कि बीजेपी की तरफ से जो टिकट बांटने का जो सिस्टम बना है, तो पहले मैंने बताया कि जो सर्वे कराए गए थे तो 150 के आसपास लोगों की लिस्ट थी। तो बीच में मौर्य, ये जो केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, वो रूठ गए थे, मुख्यमंत्री बनने का वो भी सपना देखने लग गए थे। कुछ उस तरह का बयान भी दे दिया था कि भाई चुनाव के बाद तय होगा। तो लोगों को लगा कि भाई थोड़ा सा ये, तो 100 उस 150 में फिर से रेक्टिफाई किया गया कि ऐसा कौन कौन है जो निकल सकता है, तो 100 पे पहुंचा। अब ये जो बवाल मचा है कि जो लोग छोड़ के जा सकते हैं, तो मिनिमम जो है वो अब ये संख्या 40 से 50 के आसपास पहुंच गई कि भाई इतने लोगों को टिकट काटेंगे जो बिल्कुल ही नहीं जीत सकते। अब वो रहें या ना रहें, चले जाएं दूसरी पार्टी में, वो रिस्क हम उठाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इन सब चीज के बीच एक काम जो अखिलेश यादव करने में सफल हो रहे हैं थ्रू मीडिया। अभी आप देखिए सारे मीडिया को, जरा मीडिया के चरित्र को भी समझना जरूरी है। घूम रहे हैं अखिलेश यादव हैं, बड़ा प्यार से दिखाया जा रहा है और
फुल टॉस बॉल दिया जा रहा है उनको, सवाल ऐसे जो पहले से निर्धारित, और ये फुल टॉस बॉल पे वो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। टेलीविजन चैनल के शो में जाकर के एंकर को वो बकायदा उसकी क्लास भी लगा जाते हैं, उसकी बेइज्जती भी कर देते हैं, लेकिन एंकर भी जो है वो हे हंसता हुआ नजर आता है। कारण खेल है इसका। अब चीजें थोड़ी सी बदल रही है, तो नैरेटिव ये सेट करने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी और ओबीसी विरोधी है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक और काम किया है। भाई राजनीति बड़ा विचित्र है। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच गए, खिचड़ी खा रहे हैं। वो तो दलित को साथ खिचड़ी खा रहे हैं, लेकिन ओबीसी कैसे वापस आए, वो नैरेटिव को कैसे खत्म किया जाए, इसके लिए वो जो अपने आप को मुख्यमंत्री समझने की कोशिश कर रहे थे कि भाई उनका नाम आ सकता है, तो केशव प्रसाद मौर्य को उस काम में लगा दिया गया है। अभी खेल शुरू हुआ है और ये कहा जा सकता है कि जो पहला राउंड जो है घोषणा के बाद, ये फर्स्ट राउंड है, इसमें अखिलेश यादव वो भारी पड़ रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। धन्यवाद। तो योगी कैबिनेट के बागी मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके समर्थक विधायकों ने समाजवादी पार्टी तो ज्वाइन कर ली है, पर इससे इन विधायकों को कितना फायदा होगा और समाजवादी पार्टी इन विधायकों के नाम पर कितनी सीटें अपने नाम करेगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि उनका गठबंधन 400 सीटें भी जीत सकता है और जनता बीजेपी का सफाया करने के लिए तैयार बैठी है। तो अब देखना होगा बीजेपी को परास्त करने के लिए अखिलेश यादव की रणनीति कितना रंग लाती है। आज के इस खास शो यूपी के दंगल में इतना ही। उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखना ना भूलें कैपिटल टीवी का ही चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।